हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है हमारा, हम करंट एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर की, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, हिडन मैसेजेस क्या हैं, आपको क्या रिलीज करना चाहिए, आपके नियर फ्यूचर की एनर्जी क्या है, कैसा आपका पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी कोई मैं वीडियो अपडेट करूं आपको मिल जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आपके साथ एक लव फीलिंग, लव की एनर्जी का कार्ड भी आपके संग शेयर कर सकूं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत जर्नल रीडिंग है। इसको आप जो आपके संग रेजोनेट होता है आप उसी को एक्सेप्ट करना, बाकी को आप छोड़ देना, ठीक है। इसे ओपन माइंड सेट के साथ आप देखें, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपने पार्टनर के बारे में, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका एक्स, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके बारे में सोचें। एक उनका फेस को विजुअलाइज करें, बेसिकली उनका फेस विजुअलाइज करें, उनका नाम विजुअलाइज करें और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और उनको फील करें। और इन कार्ड्स को भी बहुत ध्यान से देखें सो दैट जो है आप इन कार्ड्स की एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकें, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लें, अपने पार्टनर के फेस के बारे में सोचें, उनका नाम विजुअलाइज करें। वेरी गुड। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत कुछ भी प्रॉब्लम अभी जो चल रही है, आपका हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कोई ज़बरदस्ती की बिना बात की कोई बात हो गई हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, है ना, कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और वो समझ कुछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अभी जो है ना, ये एक चीज़ का ना मुझे एंड दिखाई दे रहा है वैसे तो, ठीक है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस बारे में सोच रहा है, चीज़ों को सही करने के पॉइंट पे सोच रहा है। वो सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्द एंड कर दिया जाए और चीज़ें ना, जैसे आप लोग पहले अच्छे से रहते थे, एक हैप्पी कपल की तरह शायद आप रहे हो, है ना, एक हैप्पी पार्टनरशिप में रहे हो, एक अच्छे बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ना अभी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में और आपका पार्टनर कुछ ऐसा ही सोच रहा है। 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं कि इस चीज़ को ना ख़त्म कर दिया जाए। बट उनके साइड से एक डबल थॉट भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना ऐसी प्रॉब्लम शायद हुई है, जो भी रीज़न आपके बीच में रहा है, बट वो रीज़न मुझे लग रहा है उन्हीं की साइड से आया है, जिसकी वजह से अब वो सोच भी रहे हैं, इस भी सोच में है कि मैंने जो किया था उसकी वजह से अभी मैं अगर ये चीज़ को ठीक करने की सोचूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इस थॉट में हैं, इस चीज़ में फंसे हुए हैं, वो अपने ही है ना उधेड़ बुन में है कि मैं करूं ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ना उनके माइंड में, अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में वो एक स्ट्रगल चल रहा है कि वो एक्शन लें कि ना लें। तो वो कहीं ना कहीं अपने ही विचारों में उलझे पड़े हैं इस समय। बट वो करना चाहते हैं, वो ये स्टेप आपके लिए लेना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं इस चीज़ में, बट कहीं ना कहीं वो खुद इस चीज़ में स्टक हो रखे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना, मुझे उनकी सिचुएशन जो लग रही है वो इमोशनली भी थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अभी अगर वो एक कोई एक्शन लेते हैं, अगर वो मान लीजिए इस एनर्जी से निकल के वो एक्शन लेते हैं, अपने इस वाले थॉट पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें ना आगे सॉर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अभी जो सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है, वो सिचुएशन थोड़ी सी मुझे ना ब्लर सिचुएशन दिख रही है कि इमोशनली आप भी बैलेंस्ड नहीं हो, आप तो ऑफ कोर्स नहीं हो, बट मुझे लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अकेलापन वो फील कर रहे हैं ऑफ कोर्स, है ना। उनको याद आ रहा है कि वो आपके संग पहले जो है ना, एक कैसे आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, फोन पे बातें करते थे, मैसेजेस में बातें करते थे। तो उनको वो सारी चीजें याद आ रही हैं और वो अभी अकेलापन फील कर रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इमोशनली बैलेंस नहीं है, अपने थॉट्स में इतने ज्यादा उलझे पड़े हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट वो चाहते सब कुछ करना है, ठीक है। उनके मन में फीलिंग है कि ऐसा उनको लग रहा है कि अगर मैं बात करूं तो कहीं बात बिगड़ तो नहीं जाएगी। उनको ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपसे अगर वो बात करें,
अगर इस बारे में बात करें तो ऐसा ना हो कि आप बात बिगड़ जाए या आप उस चीज़ को समझे ना या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। तो देखिए मेरे पास ना आपके लिए भी एक कार्ड है कि बहुत जल्दी चीज़ें ना आपकी चीज़ें, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छे से अच्छा रहा है आपका रिलेशनशिप, बट ऑल ऑफ सडन कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ है कि चीज़ें एकदम से बिगड़ी हैं आपकी। और ना मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी ना थर्ड पर्सन की वजह से हो, या आप दोनों का आपसी ट्रस्ट मुझे लग रहा है कि कम हुआ, कि मतलब आपने उनकी बात पे यकीन नहीं किया हो या उन्होंने आपकी बात पे यकीन ना किया हो। मुझे कुछ ऐसी चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको मतलब आपके लिए कार्ड ये कहता है कि आप जो हो ना, अगर वो आपके पास आते हैं, अगर वो आपसे बात करने आते हैं और वो सिचुएशन वाकई अपनी हिम्मत बटोर के आपके पास आते हैं, तो प्लीज़ आप उनका ना थोड़ा वेलकम करना, आप उनकी बात सुनना, है ना, उनको उनको बोलने देना कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग होगी। आप लोगों की चीज़ें उस समय सॉर्ट हो जाएंगी। आपके लिए बस इतना सा सजेशन है कि आप ना जब वो आपसे बात करने आए तो आप उनको टाइम देना, उनकी बात सुनना, वो जो भी अपने मन की बात कहना चाहते हैं बस साइलेंटली सुनना। उनको ये लगना चाहिए कि मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरी बात कोई सुनने वाला है इस समय, है ना। तो मुझे आपकी चीज़ें हो लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आपके लिए ऑफ कोर्स किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, और एक पॉजिटिव लव एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो है ना, वो जब भी आपके पास आएँ, जब भी वो आपके पास आएँ, तो प्लीज़ आप उनको ना उनकी बात सुनना, उनको बोलने देना। आपको भले ही कितना गुस्सा हो, कितना ही आपकी लड़ाई हो रखी हो, बट एक बार उनको बोलने देना, ठीक है। क्योंकि उनको उनके अंदर ये डर है कि अगर उन्होंने आपसे बात करी तो उनको डर है इस बात का कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, आप शायद सुनोगे नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, और जिसकी वजह से ना उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और चीज़ों को ठीक तो वो करना चाहते हैं। तो उनको डर भी है कहीं ना कहीं इस बात का कि ऐसा ना हो। बट आप सिर्फ इतनी सी एक चीज़ करना, क्योंकि ये चीज़ अगर आप करेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना सॉर्ट हो जाएंगी। मुझे सारी की सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को करेंगे डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, वो अपने आप को अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आएंगे। और मुझे लग रहा है कि वो इस माइंडसेट से भी आएंगे कि जो है ना मैं चीज़ें कर ले जाऊंगा। उनका एटलीस्ट ये जो ट्रस्ट है ना, ये आप मुझे लगता है कि आपको नहीं तोड़ना चाहिए। ये ट्रस्ट ना उनका आप बने रहने देना, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा इस भी एनर्जी के साथ होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बिगड़ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी के साथ भी होंगे। तो मुझे लगता है कि आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कहने की बजाय ना कह के सपोर्ट करो उनको, है ना। तो आपका मुझे लगता है कि ये चीज़ ना, ये यूनियन आप लोगों का इस समय हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे, उनको थोड़ा सा मौका देंगे, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में वो आपका ठीक हो जाएगा। आप दोनों के लिए एक लव कार्ड की एनर्जी देखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड भी आया है, आप लोगों का कार्ड भी यही कह रहा है कि वेरी गुड। अगर आप लोगों का देखिए यूनियन का कार्ड आया है आप लोगों का, ठीक है। जो लोग अपने रिलेशनशिप को आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप शादी तक जाए या एक कमिटमेंट हो रिलेशनशिप में, तो मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज का कार्ड है आपका, सोल कनेक्शन का कार्ड है आपका, डिवोशन का कार्ड है, ठीक है, एवर लास्टिंग लव, ठीक है। तो मतलब वो कभी ना खत्म होने वाला प्यार जिसमें लड़ाई झगड़े होती हैं, नोक झोंक होती है। देखिए रिलेशनशिप में सब चीज़ें होना भी थोड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ना आपकी होती हुई होगी। जो लोग अपने पार्टनर के साथ आगे लाइफ लॉन्ग देख रहे हैं, शादी का देख रहे हैं, यूनियन का देख रहे हैं, उनका मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे एक मैसेज ये भी आया है कि कहीं ना रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करोगे, अगर आपका पार्टनर उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो आपको उनका साथ दें, आप उनको थोड़ा सा एनकरेज करें कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। आप लड़ना चाहते हो ना, पहले उनकी बात सुन लेना, उनको कहने देना, फिर अपनी बात रखना। एक बार उनको कहने दो जो भी उनके मन में है, क्योंकि उनके मन से एक बार चीज़ें निकल जाएंगी ना, शायद वो तब आपकी बात अच्छे से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को वापस से गेन करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों के अंदर अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ईगो है या कोई डर है,
तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें आपको किनारे कर देना चाहिए और मुझे आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, मुझे उनका कमिटमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो कमेंट्स में 222 लिखिएगा, ठीक है। इस रील को इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ठीक है, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।